गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी असली उम्र से 1 दशक या उससे भी ज्यादा छोटा दिखता हो? उसकी त्वचा में एक अलग चमक होती है, चाल में आत्मविश्वास और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी। आपको देखकर लगता है जैसे उम्र का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ हो। और सबसे बड़ी बात यह सब सिर्फ जेनेटिक्स या अच्छी किस्मत का खेल नहीं है। असल में इसके पीछे एक बेहद पुरानी सोच छुपी है, एक ऐसी सोच जो आज से करीब 2000 साल पहले जानी गई थी। ये कोई फैशनेबल स्किन केयर रूटीन या लाखों की कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। ये कोई फैंसी हेल्थ ट्रेंड नहीं है जिसे कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर प्रमोट करता हो। यह है स्टोइक फिलॉसफी, एक जीवन शैली, एक दृष्टिकोण जो इंसान को बाहर से नहीं अंदर से बदलती है। अब मुद्दे की बात करते हैं। उम्र बढ़ना ये वो चीज है जो हर किसी को कभी ना कभी परेशान करती है, चाहे आप 25 के हो या 60 पार कर चुके हो। बढ़ती उम्र का असर सब महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी होती है, जैसे समय की धार उन्हें छू तक नहीं पाई हो। उनमें एक ताजगी होती है जो सिर्फ उनकी स्किन या हेयर स्टाइल तक सीमित नहीं होती, वह उनकी चाल में होती है, उनकी बातों में झलकती है और सबसे गहराई में उनकी सोच में दिखती है। उनके सोचने का तरीका इतना साफ और स्थिर होता है कि आप खुद ब खुद आकर्षित हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम कहें कि यह सब कुछ एक सदियों पुरानी सोच से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा दर्शन जिसे मार्कस ऑनरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे महान लोगों ने न केवल समझा बल्कि पूरी तरह जिया। यह है एस्टोइक सोच, जो न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन को भी जवान बनाए रखती है। आज हम जानेंगे कि आखिर वो 7 गहरे कारण कौन से हैं जिनसे कुछ लोग उम्र के असर को मात दे देते हैं। कैसे स्टोइक सोच उन्हें बाहरी रूप से ही नहीं, अंदर से भी मजबूत और यंग बनाए रखती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि आज एजिंग सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं रही, यह एक मेंटल बैटल बन चुकी है। हम रोज झुर्रियों, सफेद बालों और थकान से डरते हैं। हर दिन ऐसा लगता है जैसे वक्त हमें खींचकर पीछे ले जा रहा है, और हम इस डर से बचने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। एंटी एजिंग क्रीम्स पर, स्किन ट्रीटमेंट्स पर, जिम और डाइट प्लान्स पर। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि शायद हम यह जंग गलत दिशा में लड़ रहे हैं? क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हम खुद को उस तरह से थका देते हैं, उस तरह से तनाव में डाल देते हैं कि शरीर चाहे कुछ भी करे, दिमाग खुद को बूढ़ा मान लेता है। अब जरा एक पल को सोचिए, अगर यह जंग वक्त से लड़ने की नहीं बल्कि वक्त को समझने की हो, अगर हम वक्त के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ चलें, अगर हम उसे एक दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक माने, यही हैशटैग फिलॉसफी का असली सार। यह हमें सिखाती है कि डर से भागो नहीं, उसे देखो, उसे जानो और उसमें स्थिरता खोजो। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाला होता है। आप न सिर्फ जवान दिखने लगते हो बल्कि अंदर से भी हल्कापन और ऊर्जा महसूस करते हो। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके लिए आपको कोई बड़ी बड़ी एक्सरसाइज या मोटिवेशनल सेमिनार की जरूरत नहीं होती। स्टोइक सोच हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया और नजरिए से तय होती है। जब हम यह बात समझ लेते हैं तो यह सोच खुद ही एक एज रिवर्सिंग टूल बन जाती है। अब सोचिए, कौन सी चीज है जो इंसान को सबसे जल्दी बूढ़ा बना देती है? स्ट्रेस वो चीज है जो हमारे चेहरे पर लकीरें छोड़ जाता है, जो हमारी आंखों की चमक छीन लेता है और हमारे शरीर को झुका देता है। लेकिन स्टोइक माइंडसेट हमें ऐसे मानसिक टूल्स देता है जिससे हम स्ट्रेस को न केवल हैंडल कर सकते हैं बल्कि उससे ऊपर उठ सकते हैं। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग इन टूल्स को कभी सीख ही नहीं पाते। स्टोइक सोच कहती है कि मुश्किलों से भागो नहीं, उन्हें स्वीकार करो और शांत मन से सामना करो। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप न सिर्फ अपनी उम्र को रोकते हो बल्कि उसमें नई जान भी भर देते हो। अब आइए बात करते हैं पहले बड़े कारण की। स्टोइक लोग अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते उन चीजों पर जो उनके कंट्रोल में ही नहीं होती। यह है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, स्टोइक फिलॉसफी का एक मूल स्तंभ। इसका अर्थ है कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं। बुद्धिमान वही है जो अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाता है जिन्हें वह बदल सकता है, बाकी सब चीजों को जाने देता है। अब सोचिए, अगर आप रोज के तनाव,
फालतू चिंता और बेकार बहसों को छोड़ दो तो आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा कितनी बच जाती है। और यही बची हुई ऊर्जा आपको अंदर से जवान और बाहर से फ्रेश बनाए रखती है। तो उम्र बढ़ने को लेकर चिंता करना बंद कीजिए। जो चीजें वाकई में आपके हाथ में हैं, जैसे आपकी सोच, आपकी सेहत, आपकी आदतें, बस उन पर फोकस कीजिए। अपने शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों का ध्यान रखना ही असली एजलेसनेस है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी चाल में, बातों में और आपकी आंखों की गहराई में वह नजर आता है। एक ठहराव, एक आत्मविश्वास जो बिना कुछ कहे ही लोगों को आकर्षित करता है। अब अगले कारण की बात करेंगे। स्टोइक लोग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान में जीते हैं। सोचिए, लोग अक्सर उम्र से पहले थक क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका दिमाग या तो आने वाले कल की चिंता में फंसा रहता है या बीते हुए कल की गलतियों और अफसोस में उलझा रहता है। और यह चिंता, यह अफसोस धीरे धीरे उन्हें अंदर से थका देता है। उम्र नहीं थकाती, थका देती है वह सोच जो या तो भविष्य की चिंता में दौड़ रही होती है या अतीत की धूल में गुम है। लेकिन स्टीक थिंकिंग यानी स्टीक सोच इसके ठीक उलट है। यह हमें हर दिन को, हर पल को पूरी तरह से जीना सिखाती है। यह कहती है अभी में रहो, क्योंकि यही एकमात्र सच है। जो सामने है उसे पूरी तरह से महसूस करो, उसका सम्मान करो और उसी में अपना आनंद ढूंढो। माइंडफुलनेस सिर्फ एक मेडिटेशन का तरीका नहीं है, यह एक जीवन शैली है। और यह आपकी मूड, आपकी सेहत और यहां तक कि आपकी लुक्स तक को बेहतर बना सकती है। विज्ञान भी यही कहता है, जो लोग अब में जीते हैं उनके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और हैप्पीनेस हार्मोन सेरोटोनिन ज्यादा। जब मन शांत और खुश होता है तो उसकी छाप चेहरे पर साफ दिखती है। एक सच्ची शांति सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं, बल्कि आपकी वाइब, आपके पूरे एक्सप्रेशन में दिखाई देती है। आप ताजगी से भरे, हल्के और जीवंत लगते हो। अब चलते हैं तीसरे स्टोइक सीक्रेट की ओर, ग्रेटिट्यूड, आभार। स्टोइक विचारधारा में यह कोई हल्का फुल्का पॉजिटिव सोच का कॉन्सेप्ट नहीं था। यह एक रोज की माइंड ट्रेनिंग थी। हर दिन वे खुद से पूछते थे, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं, चाहे वह कोई छोटी सी बात ही क्यों ना हो। सुबह की ठंडी हवा, किसी दोस्त की मुस्कान या किसी अजनबी से मिली मदद। और यह सिर्फ महसूस करने भर की बात नहीं, इसके पीछे भी साइंस है। रिसर्च कहती है, रोजाना आभार जताने वाले लोग कम तनाव में रहते हैं, उन्हें बेहतर नींद आती है और उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है। जब आप दिल से आभार में जीते हैं तो न सिर्फ अंदर से शांत होते हैं, बल्कि बाहर से भी बेहतर दिखते हैं, ज्यादा हेल्दी, ज्यादा खुश और ज्यादा ग्लोइंग। स्किन की चमक, आंखों की गहराई, ये सब उस आंतरिक बैलेंस की निशानी होती है। कभी गौर किया है, कुछ लोगों की आंखों में अजीब सी चमक होती है, लगता है जैसे कोई अंदरूनी ऊर्जा बह रही हो। लोग उन्हें देखकर पूछ बैठते हैं, क्या राज है तुम्हारा? और वो राज होता है भीतर की संतुष्टि। अब जानते हैं चौथा स्टोइक सिद्धांत। वो नेगेटिव इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देते। गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत ये सिर्फ मूड को नहीं बिगाड़ते, बल्कि आपके शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स छोड़ते हैं जो आपको जल्दी थका देते हैं, उम्र से पहले बूढ़ा बना देते हैं। स्टोइक सोच कहती है ना, बदले की भावना, ना दिल में बोझ, ना अतीत की नाइंसाफियों का जहर। हर अनुभव से सीखो और उसे जाने दो। जब आप मन की गंदगी छोड़ते हैं तो जैसे कोई भारी वजन उतर जाता है। आप खुद को हल्का महसूस करते हैं और वही हल्कापन आपके चेहरे, आपकी चाल और आपके पूरे अस्तित्व में दिखता है। अब आते हैं पांचवें बिंदु पर। द ऑब्स्टकल इज द वे, यानी जो रुकावट है वही रास्ता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हर कठिनाई एक मौका है सीखने और निखरने का। जब आप जिंदगी की चुनौतियों को इस नजरिए से देखने लगते हैं तो ना वक्त डराता है, ना उम्र। हर साल, हर रिंकल, हर ग्रे बाल एक बिल्ला बन जाता है। मैंने जिया है, मैं गिरा भी लेकिन उठा भी। और यही सोच आपको एक पॉजिटिव, स्ट्रांग प्रेजेंस देती है, वो आत्मविश्वास जो उम्र को भी पीछे छोड़ देता है। अब छठा स्टोइक सिद्धांत, बैलेंस। ना ज्यादा खाना, ना ज्यादा पीना, ना किसी एक सुख में डूब जाना। स्टोइक्स को यह अच्छी तरह से पता था, शरीर अगर उपेक्षित रहेगा तो जवाब देगा, और अगर अत्यधिक बोझ डाला गया तो टूट जाएगा। इसीलिए वह शरीर के साथ एक टीम की तरह जीते थे। सही खाना, थोड़ी मूवमेंट और पूरी नींद, यही था उनका हेल्थ सीक्रेट। और जब आप अपने शरीर से इस तरह संतुलन बना लेते हो तो वह आपको रिवॉर्ड देता है, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा वाइटैलिटी और एक ताजा लुक।
अब बात करते हैं सबसे गहरे और अंतिम सिद्धांत की। सातवां, स्टिक सीक्रेट इनर पीस। जब बाहर की दुनिया में तूफान चल रहा हो और फिर भी आपका मन शांत हो, वो एक अलग ही स्तर की ताकत होती है। स्टिक थिंकिंग यही सिखाती है। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। हर मुश्किल में नियंत्रण में रहो, हर हार में सीख ढूंढो। जब आपके मन में स्पष्टता हो और दिल में चैन, तब उसकी रोशनी आपके चेहरे और आत्मा दोनों में दिखती है। आखिर में बात बस इतनी सी है। स्टिक फिलॉसफी हमें सिखाती है, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, जो बदला जा सकता है उस पर पूरा ध्यान लगाओ। आज में जियो, कल की चिंता छोड़ो। छोटी चीजों में खूबसूरती ढूंढो। मन का जहर, गुस्सा, जलन, शिकायतें, इनसे खुद को मुक्त करो। चुनौतियों को डर नहीं, ट्रेनिंग समझो। जीवन में संतुलन रखो और सबसे जरूरी, भीतर शांति बनाओ। क्योंकि जब भीतर सब सेट होता है तो बाहर की उम्र, चेहरे की रेखाएं सब बस एक नंबर बनकर रह जाती हैं। और लोग पूछते हैं, क्या सीक्रेट है इसका? तो जवाब होता है, कोई जादू नहीं, बस वह पुरानी स्टिक सोच है जो 2000 सालों से इंसानों को टूटने से बचा रही है। राधा स्वामी जी